रमन सिंह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वार किया है। रमन सिंह का स्मृति लोप हो रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। 58% को 56% और 76% को 82% बता रहे हैं। ये आरक्षण के संदर्भ में आंकड़े दिए उन्होंने। स्पष्ट है कि बीजेपी ही राजभवन को चला रही है। विरोध था तो विधानसभा में विरोध प्रकट क्यों नहीं किया, ये सवाल पूछा है मुख्यमंत्री ने। भाजपा आरक्षण विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। किसान विरोधी, गरीब और ईडब्ल्यूएस विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी। रमन सिंह का पद छिन गया तो चाहते हैं कि सभी दुखी रहें। जैसे किसी की आंख चली गई हो तो चाहें कि सब काने हो जाएं, ये उदाहरण देते हुए तंज कसा है पूर्व सीएम पर। देखिए, उसका स्मृति भी लोप हो रहा है। स्मृति लोप हो रहा है। पहले तो 58% खुद किए थे, अब कहते हैं 56%। अभी जो पास हुआ विधानसभा में वो 76% है, वो 82% बोल रहे हैं। तो याददाश्त कमजोर होती जा रही है और उस प्रकार से हो रहा है। यदि रमन सिंह को विरोध था, विधानसभा में पूरा मौका मिला था। ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। यदि वो उसका पद छीन गया तो सारे लोग दुखी रहना चाहिए, ये सोचते हैं। मेरा एक आंख चला गया तो सबके यहाँ एक आंख चला जाना चाहिए। मैं काना हो गया, सब काना हो जाए। वो उस प्रकार की सोच रखने वाले हैं रमन सिंह जी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वार किया है पूर्व सीएम रमन सिंह के ऊपर। आरक्षण को लेकर पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही आरक्षण को रोका राज्यपाल ने, जबकि उनको एक नोटिस मिला हाईकोर्ट से। इस पर ही सारी सियासत फिर गरमाई हुई है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित चिमनानी जी और धनंजय ठाकुर साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। अमित चिमनानी जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अगर आप सुन पाए हो, उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, पूर्व सीएम को स्मृति लोप हो गया है, याददाश्त में कुछ दिक्कत है। जो लोग सरकार में बैठे हों और इस प्रकार की टिप्पणियां 15 साल मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति के खिलाफ करें तो लगता है कि फिर उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं कुछ तथ्य दे रहा हूं, उस पर जवाब आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जनता के सामने तो वो प्रश्न आ जाएंगे। सबसे पहले 58% का जो कोर्ट में रिजेक्शन आया वो किसकी सरकार में आया और कितनी बार पेशी बढ़ाई गई थी, इस प्रश्न का जवाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और राजभवन से जो साइन नहीं हुआ है कह करके आरक्षण लटकाया हुआ ये ब्लेम है, तो राजभवन से एक सिग्नेचर एक विधेयक में जो 82% का था वो पहले हो चुके थे 2019-20 में, लेकिन उसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो राज्यपाल के हस्ताक्षर वाला विधेयक था जिसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। और तब कांग्रेस ने पिटीशन किससे लगवाया था? उस व्यक्ति से जिसको आज राज्य मंत्री बनाया है। मेरा तीसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 58% को क्या आप यथावत रखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा साहब हमें अगले महीने की तारीख दे दीजिए। हाई कोर्ट में भी तारीखें बढ़वाई, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि तारीख बढ़ाइए। इनके मन में अगर आदिवासियों के प्रति, प्रदेश की जनता के प्रति कुछ भी 1% भी भावना रहती तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहते कि आप तारीख बढ़ा दीजिए, उन्हें कहते कि आप हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे दीजिए, हम आज से 58% पर नौकरी हम जारी करेंगे। और मेरा अंतिम प्रश्न है, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग में ऐसा क्या है, उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे किसी तकिए के नीचे दबा दिया गया है, किसी गुफा में डाल दिया गया है, पानी में फेंक दिया गया है उस रिपोर्ट को? ना आप विधानसभा में वो रिपोर्ट दे रहे हैं, ना आप राजभवन में वो रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आप जो जरूरी चीजें आपको करनी चाहिए आरक्षण लागू करवाने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, केवल बयानबाजी, रोज आरोप प्रत्यारोप। सरकारों का ये काम नहीं है, आरक्षण लागू कराना है। अगर उन्होंने ये कहा है कि विधानसभा में मौका था बीजेपी के पास, वहां खामोश रह करके समर्थन क्यों किया? हमने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए और हमने वहां भी बोला क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट इसीलिए विधानसभा में प्रस्तुत करनी चाहिए क्योंकि जो विधेयक पारित हुआ है उसके पहले पेज पे लिखा है कि ये विधेयक क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। भाजपा ने ऑन रिकॉर्ड, भाजपा के हर एक व्यक्ति, हर एक नेता ने ये कहा है, ये तो विधानसभा के पटल पर है, रिकॉर्ड पर है, झूठ वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार ने विधानसभा में भी क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं दी और राजभवन में भी नहीं दी। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि उस रिपोर्ट में ऐसा है क्या जो सरकार छुपा रही है? ठीक है, धनंजय ठाकुर साहब हैं, आपने पूरा उत्तर सुन लिया अमित चिमनानी जी का। अब आप अपनी बात रखें, सत्ता पक्ष कैसे कह रहा है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है?
देखिए, भूपेश बघेल जी ने जो स्मृति विलोप होने की जो बात कही वो शाश्वत सत्य है। भारतीय जनता पार्टी जिस विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से समर्थन प्रदान करती है, विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद बाहर मीडिया में आकर सार्वजनिक तौर पर बोलती कि हमने उस विधेयक को समर्थन दिया है। आज जब विधेयक राजभवन चला गया, उसके पीछे छिपकर राजनीति कर रहे हैं। और क्या डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल तो मुख्यमंत्री थे, उनको क्या कानून का संज्ञान नहीं था? क्या नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी को उस समय न्यायालय का ज्ञान नहीं था? तो अगर ये न्यायालय की चिंता इनको करनी थी, अगर इनको न्यायालय के हिस्से में बात करनी थी, तो इनको प्रदेश के 90% आबादी को 76% का आरक्षण का अधिकार देने जो सदन में बिल लाया गया उसको सदन में विरोध कर देना चाहिए था, क्योंकि ये न्यायालय के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, ये सदन के हिसाब से काम करने वाले लोग थोड़ी ना है। सदन में सहमति देते हैं, बाहर में आकर न्यायालय की चिंता करते हैं। इससे समझ में आता है ना कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि प्रदेश के 90% आबादी को 76% आरक्षण का लाभ मिले। वो आदिवासी वर्ग से है, वो ओबीसी वर्ग से है, वो ईडब्ल्यूएस से है, वो एससी वर्ग से है। दूसरी बात, अरे न्यायालय का फैसला न्यायालय करेगा। अरे आप कौन होते हैं न्यायालय के विषय में बात करने वाले लोग? ना न्यायालय का फैसला न्यायालय करेगा, अमित जी इस पर कमेंट करेंगे ना तो ये है। देखिए, न्यायालय ने एक फैसला तो किया, उसको क्यों छुपा रहे हैं? जो राजभवन से साइन किया हुआ था 82% का, और वो फैसला किसकी पिटीशन पर आया और उसको राज्य मंत्री कांग्रेस ने बनाया और हमको कहती है कि आप विरोध कर रहे हो। एक भी भाजपा के व्यक्ति ने कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाई है आरक्षण के खिलाफ, कांग्रेस के 25 नेताओं ने लगाई है। ठीक है ठाकुर साहब, जिस रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते इस प्रदेश के आदिवासी समाज को धोखा दिया, इस प्रदेश के एससी वर्ग को धोखा दिया, उसको तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर रखी हुई अपने यहाँ। पहले क्यों उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से नहीं हटाते? पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा ना 32% आरक्षण आपने दिए, तो मुझे ऐसा लगता है उस दौरान भी रमन सिंह जी का स्मृति विलोप हो चुका था। जो ननकीराम कंवर की कमेटी जो गठित हुई थी, जिसमें केदार कश्यप भी उसमें जिसमें सदस्य थे, पिछमोहना के सदस्य थे, ना उसकी जानकारी न्यायालय को दी है, ना उस रिपोर्ट को न्यायालय में सौंपे। तो समझ में आता है ना कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी है। और मैंने कहा ना, आप या तो न्यायालय की चिंता कर लीजिए या सदन में आपको जवाब देना था। सदन में आप जनता के साथ खड़े होते हैं, चलिए दोनों पक्षों ने बात करते हैं, आप दोनों पक्षों ने अपनी बात रख दी और जनता के सामने, जैसा अमित जी ने कहा था, जनता के सामने बातें आई हैं। आपने भी अपनी तरफ से बताया कि क्यों विरोधी आरक्षण की जनता डिसाइड करेगी। डिसाइड करने का साल जनता का आ चुका। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए।